दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? रोल्स थ्योरम। वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही आसान है। रोल्स थ्योरम क्या है? बोले एफ ऑफ बी आ फंक्शन, लेट एफ ऑफ बी फंक्शन डिफाइन ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, या फिर इंटरवल का ए बी, तो फिर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर, तो फिर वो फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में जो फंक्शन था वो कंटिन्यूस होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? जो ओपन इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरा कंडीशन क्या है? अगर इन दोनों सेटिस्फाई कर लिया तो तीसरा क्या होगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। जो पॉइंट था वो क्या होगा? ए बी, इन दोनों एंड्स था, वो उसका वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ बी अगर इक्वल होगा तो एटलीस्ट ऑन पॉइंट रहेगा उसका मिडिल में, जो सपोज सी है, जो ए और बी के मिडिल में वो डिफाइन करेगा ए लेस देन सी लेस देन बी, ठीक है। तो फिर क्या होगा? उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ। सपोज ए क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट देखो। सपोज ये पॉइंट एक ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। सपोज ए है फंक्शन, ए बी दोनों पॉइंट, ठीक है। तो फिर अगर इन दोनों का वैल्यू देखो, यहाँ पर इक्वल है। एफ ऑफ ए का वैल्यू जो होगा एफ ऑफ बी का वैल्यू भी सेम है। यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी, तो फिर इसका वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे देखो इक्वल हो रहा है एफ ऑफ ए बी। अगर इक्वल होगा तो क्या कह रहे हैं? इसका अंदर एक पॉइंट रहेगा जो इसका वहाँ पर क्या होगा? डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। और वो ए और बी के मिडिल में कोई भी वो डिफाइन करेगा। सपोज यहाँ पर देखो ए क्या है? एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। इसका टेंजेंट ए डी और डी एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। ये क्या है? सी पॉइंट देखो ए और बी के अंदर है ए पॉइंट, और इसका जो डेरिवेटिव क्या है? 0, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल देखते हो तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन, हमारा इंटरवल दे दिया है 2 और 4, ठीक है, दोनों एंड्स फॉर द फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसको आसानी से समझो। हमारा फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, इसको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करेंगे नहीं। एक है एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है तो वो हमको पता है वो कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेटिव होगा। इसका मतलब जो पहला कंडीशन क्या था? इज कॉन्टिन्यूस, तो एफ एक है पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूस होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? डेरिवेटिव होगा। पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेटिव दोनों होता है, बहुत ही आसान है। इसको अगर डेरिवेटिव करना हो वो भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। इससे मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अब थर्ड कंडीशन देखो, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देखता हूँ सेटिस्फाई करता है नहीं। एफ ऑफ ए, इसका मतलब एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस 12 प्लस 8, इसका मतलब 0। और एफ ऑफ बी, यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है? 2, इसका मतलब एफ ऑफ 4, बी का वैल्यू 4, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 16 माइनस 24 प्लस 8, यहाँ पर भी 0। तो फिर देखो एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4 इसका वैल्यू इक्वल आया है। इसका मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है रोल्स थ्योरम? अगर इक्वल होगा तो इसके अंदर एक देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट ऑन वैल्यू सी क्या होगा? एक और बी के अंदर डिफाइन करेगा, ठीक है। तो फिर उसका क्या होगा? डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो फिर देखो पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलता हो तो क्या हो जाएगा? एक्स का डेरिवेटिव 2x माइनस 6x का 6 प्लस 8 का कांस्टेंट 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है? एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स के पोजीशन पे सी लिख दो, तो फिर इसका वैल्यू क्या? 2c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 3। अब देखो ये जो 3 है, ठीक है, वो ए एंड बी के अंदर रहेगा। हमारा ए का वैल्यू क्या है? 2, बी का वैल्यू क्या है? 4, इसका मतलब 4 क्या है? 2 एंड 4, 3 क्या है? सी इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू 2 4। देखो 2 एंड 4 के अंदर ही 3 रहेगा। इसका मतलब हमारा रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर लिया। ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन हो, पहले उसको कंटिन्यूस देखना है, फिर डेरिवेटिव देखना है, फिर थर्ड कंडीशन इसको हमको प्रूव करना है। अगर मिल गया ए अगर सी का वैल्यू जो आएगा, अगर ए का बी, ए और बी, इसका मतलब जो हमारा इंटरवल है उसका अंदर रहेगा, तो फिर सेटिस्फाई कर लिया, तो फिर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया इस क्वेश्चन में। ऐसे ही कर लेना। थैंक यू भाई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दो। थैंक यू।